बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी उम्र में, रिज़्क़ में ढेरों बरकत अता फरमाए। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम कीम कैटल फार्म। आज इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले आप पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें फार्मिंग शुरू करने से पहले अहम नकात, उस पॉइंट पे मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। और जो सवालात रह गए थे, जो बकिया हिस्सा रह गया था, तो मैंने कहा कि वो भी मैं अपलोड करता चला जाऊं, ताकि जो लोग इस बिज़नेस को शुरू करना चाह रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सके। तो उस वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी, अगर शेयर करेंगे तो दूसरों का फ़ायदा होगा, अगर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करेंगे और मुझे अपनी बहुत सारी गलतियों का उजाला करने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो एक अहम सवाल होता है कि हबस के महीने में, यानी कि जुलाई और अगस्त में जानवरों की ग्रोथ पे कोई असर पड़ता है या नहीं, और दिसंबर और जनवरी में, यानी कि जब फुल सर्दी का मौसम होता है, उस वक्त जानवरों की ग्रोथ पे कोई असर पड़ता है कि नहीं? तो बिल्कुल पड़ता है। हबस का महीना जुलाई और अगस्त का होता है, बहुत ज़्यादा हबस होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हबस के महीने में या तो हम फैक्टरिंग का कारोबार ना करें, यानी कि फार्मिंग उन 2 महीनों में बंद कर दें। लेकिन अगर बंद करेंगे तो बहुत सारे अखराजात हैं जो मैनेज नहीं होते, तो इसलिए वो हमें फैक्टरिंग का वो जो फार्मिंग है वो करनी पड़ती है। तो उसके लिए बेहतरीन हाल है कि हम वेंटिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखें फार्म में, ताकि जानवर जो हैं वो आज़ाद रह सकें, वो उनको हबस कम महसूस हो। लेकिन ये तयशुदा बात है कि हबस के महीने में जो आपकी एवरेज 1200-1300 ग्राम आ रही होती है, वो तकरीबन 800-900 ग्राम पे चली जाती है। और इसी तरह सर्दी का जो महीना है, जुलाई और दिसंबर और जनवरी, उस वक्त भी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सर्दी के महीने में मेरे ख़्याल में इतना असर नहीं होता जितना हबस के महीने में होता है। सर्दी के महीने में अगर आपका फ़र्श नीचे खुश्क है, कीचड़ नहीं है, ज़्यादा जानवरों को ठंडी जगह नहीं मिल रही, यानी कि नीचे वाली जो जगह है बैठने की वो खुश्क है, और खुराक अच्छी दे रहे हैं, जो सबसे मेन चीज़ है वो खुराक है। अगर आप उनको सैलेज और वंडा वगैरह सही मकदार में दे रहे हैं तो फिर सर्दी उतना असर नहीं करती, जानवर जो है अपनी ग्रोथ बरकरार रखता है। लेकिन बहरहाल सर्दी और हबस का असर जो है वो जानवरों पर लाजमी होता है। अब खुराक कौन सी दें? तो जो एक मुकम्मल ग़िज़ा है जानवरों की, फैक्टरिंग वाले जानवरों की, वो सैलेज है, वंडा है और थोड़ी सी तूड़ी है। मुकम्मल तूड़ी पे हम जानवर नहीं पाल सकते फैक्टरिंग वाले, या सब्ज़ चारे पे हम फैक्टरिंग नहीं कर सकते स्लॉटरिंग के लिए। तो इसलिए जो एक मतवाज़न ग़िज़ा है वो सैलेज, वंडा और तूड़ी, ये तीनों चीज़ों का जब हम मिक्सचर इन जानवरों को इस्तेमाल करवाएंगे तो 100% रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अब जो सैलेज है वो कहाँ से मिलेगा? तो सैलेज हमें बाज़ार से मिल जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सैलेज तैयार करके सेल कर रही हैं, आप वहां से ख़रीद सकते हैं। लेकिन जब बात वही आ जाती है, जब ट्रायल कर रहे हैं तो फिर सैलेज भी अपना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ट्रायल करें। हाँ, अगर आपकी ज़मीन अपनी है, आपकी मक्की अपनी है, आप सैलेज तैयार कर सकते हैं तो 8-10 जानवरों के लिए, तो फिर आप बेशक ज़रूर करें। लेकिन आपके पास ज़मीन भी नहीं है, आपके पास मक्की भी नहीं है, या आपके एरिया में मक्की उगती नहीं है, आप परचेज़ भी नहीं कर सकते मक्की, तो फिर उससे बेहतर है कि आप सैलेज परचेज़ करके डालें। कम से कम 3 माह के बाद ज़्यादा प्रॉफिट ना होगा तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि अगर हम परचेज़ करके वो सैलेज इस्तेमाल करेंगे तो कितना ख़र्चा होगा, अगर हम अपना सैलेज इस्तेमाल करेंगे तो कितना ख़र्चा होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जो आपके लिए आसान से आसान तरीका है आप वही चूज़ करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। सवाल होता है कि हम कितने वज़न का जानवर ख़रीदें। तो भाईजान, हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन सबसे जो बड़ी गलती की जाती है, जो न्यू फार्मर करते हैं, जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा फैक्टरिंग वाले जानवर ख़रीदते हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो छोटे साइज़ के जानवर ख़रीद लेते हैं। यानी कि ज़िंदा वज़न में उस जानवर का जो वेट होता है वो 150 किलो, 160-70 किलो या इससे भी कम होता है। 150 किलो से भी कम जानवर, वज़न वाले जानवर जब ख़रीदते हैं तो वो लगता तो ऐसे है कि थोड़े पैसों में जानवर ज़्यादा आ गए, लेकिन जब 3 माह के बाद वो सेल करते हैं तो फिर पता चलता है कि हम लॉस में चले गए। उसकी वजह ये होती है कि जो छोटा जानवर होता है उसका स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं होता, वो जो हड्डियां हैं वो मुकम्मल नहीं हुई होती, वो पहले अपनी हड्डी मुकम्मल कर रहा होता है। तो इस वजह से जो हम खुराक देते हैं तो वो सिर्फ हड्डियों पे ही लग जाती है, उसको स्ट्रक्चर मुकम्मल करने पे लग जाती है, और उसका जो गोश्त है वो कम बनता है। तो इस वजह से 3 माह के बाद हम जब वो आउटपुट हमें मिलती है तो वो इनपुट से कम मिलती है, हम कहते हैं जी लॉस हो गया। तो अगर आपने इतने छोटे जानवर ख़रीदने हैं तो फिर आप 90 दिन का पीरियड ना रखें, आप 3 माह वाला पीरियड ख़त्म करके आप 6 माह वाले पीरियड में चले जाएं।
यानी कि फिर आप उनको 6 माह का टाइम दें, 6 माह आप उनको प्रॉपर खुराक दें, सैलई तूड़ी और वंडा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो रिज़ल्ट है, उसकी जो ग्रोथ है बड़ी ज़बरदस्त होगी। जो हम जानवर ख़रीदते हैं, हमने पहली दफ़ा ये गलती की थी, छोटे जानवर ख़रीदे थे तो 2.5 से 3 लाख का लॉस भी हुआ था। तो हम जो जानवर ख़रीदते हैं, हमारी जो एवरेज होती है लाइव वेट की वो तकरीबन 240-50 किलो पर एनिमल होती है, यानी कि जो ज़िंदा वज़न में हमारी एवरेज आती है वज़न की वो तकरीबन 240-50 किलो होती है। यानी कि वो जो जानवर है वह मेरे पीछे भी आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे, ये तकरीबन आज से 16 दिन पहले की ख़रीद है, 16 या 17 दिन पहले की, 12 तारीख की ख़रीद है, 12 जुलाई 2023 की। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हाइट भी इनकी ठीक है, लेंथ भी इनकी ठीक है, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है मुकम्मल है। और जो लाइव वेट की एवरेज है ये तकरीबन 240 से 50 केजी की है। यानी कि आपको बताने का मकसद ये था, दिखाने का मकसद भी ये था कि मेरे पीछे जो आपको जानवर नज़र आ रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज जो इनका वेट है वो तकरीबन 240-50 केजी है। और ये जो हमने ख़रीदे थे तो उस वक़्त ये इतना ही वज़न था इनका। यानी कि हम कोशिश करते हैं कि बड़े साइज़ वाला जानवर ख़रीदें जो जवान हो, बेशक दो दांत हो चुका हो या 2 दांत होने वाला हो, यानी कि वो जवान हो चुका होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है मुकम्मल हो चुका होता है। उसके अगले जो 3 माह होते हैं वो हमने सिर्फ उस पर ग्रोथ लेनी होती है, उसके गोश्त की हमने ग्रोथ लेनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर उसका रिज़ल्ट भी बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। बाकी हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। अगर कोई कहता है कि नहीं छोटे जानवरों को हम बड़ा कर सकते हैं तो ज़रूर होते हैं बड़े, लेकिन वो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मसला कोई नहीं है, अगर कोई छोटे जानवर ख़रीदना चाहता है तो ज़रूर ख़रीदे, लेकिन वो फिर टाइम पीरियड जो है वो 6 माह का रखे, 3 माह का बिल्कुल ना रखें। कितने दिन की फार्मिंग करें वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप 240-50 केजी वाला जानवर लेते हैं तो वो 90 से 100 दिन में तैयार हो जाता है। अगर आप 150 केजी वाला जानवर लेते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है वो 90 से 100 दिन में तैयार नहीं होगा, उसके लिए तकरीबन 5 से 6 माह का टाइम पीरियड आपको चाहिए होता है। ये आप खुद फैसला करें कि आपने कितने वज़न वाला जानवर लेना है, उसको कितना टाइम देना है। अब बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि एक दिन में सैलेज जो है वो हम कितना खिलाते हैं। तो भाईजान जो ये जानवर आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि 200 से प्लस जो लाइव वेट है, 200 केजी से प्लस जो लाइव वेट वाले जानवर हैं, ये एक दिन में 24 घंटे में तकरीबन 15 से 16 किलो सैलेज खा जाते हैं। अगर हम इनको प्रॉपर डालें, सैलेज खाने के लिए दें तो ये 15 से 16 किलो जानवर पर डे का खा जाते हैं। अगर कोई छोटा जानवर है यानी कि 150-60 केजी वाला है तो ज़ाहिर सी बात है वो 8 से 10 केजी 12 केजी खाएगा। लेकिन अगर कोई 250 से 300 केजी वाला या 230-40 केजी वाला जानवर है लाइव वेट में, तो उसकी ज़ाहिर सी बात है खुराक ज़्यादा होगी। जो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपनी एवरेज आपको बता रहा हूँ कि एक दिन में हम तकरीबन 15 से 16 किलो एवरेज जो है वो सैलेज खिला रहे हैं। वंडा कितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम जो वंडा है वो तकरीबन 1.5 से 2 केजी जो है एक दिन का वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। और बड़े जानवर होते हैं, इनको जितनी ज़्यादा और प्रॉपर खुराक देंगे उतना ही ये वज़न गेन करेंगे। उसके बाद अगला जो सवाल होता है वो होता है कि एक दिन का जो एवरेज वेट है वो कितना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे जो जानवर हैं वो तकरीबन एक दिन का 1200 से 1300 ग्राम एवरेज वज़न गेन करते हैं। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं कि जो एक दिन का 2000 ग्राम भी वज़न करते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो 600-700 ग्राम भी करते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि 600-700 ग्राम वाले जानवर जो हैं वो लॉस में जाते हैं, 2000 वाले प्रॉफिट में जाते हैं। जब एवरेज निकालते हैं तो फिर सारे ही बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि मेरे जो फार्म पे जानवर है अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दिन की 1200 से लेकर 1300 ग्राम एवरेज जो है वो वेट गेन करते हैं। दिन का ख़र्चा कितना होता है पर डे का जानवर पे, तो इस वक्त जो तकरीबन एक दिन का ख़र्चा वो 400 से लेकर 450 रुपये तक एक दिन का ख़र्चा हो रहा है इस साइज़ के जानवर पे। तो अब बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं जी 200 ख़र्चा हो रहा है, 250 रुपये ख़र्चा हो रहा है। तो भाईजान अगर आप सैलेज, तूड़ी और वंडा इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर तरीके से तो 200-250 रुपये में ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप 200-250 रुपये में एक जानवर पे ख़र्चा करें और उसकी मुकम्मल ग्रोथ ले लें। वैसे तो अगर आप 100 रुपये भी ख़र्चा करेंगे तो वो आप कह सकते हैं कि हमने 100 रुपया ख़र्चा किया है, लेकिन फिर आप वो भूल जाएं कि आपको 3 माह के बाद रिज़ल्ट जो है वो 1200-1300 ग्राम वाला मिलेगा। अगर आप 100 रुपया ख़र्चा कर रहे हैं तो फिर आपको जो रिज़ल्ट है वो 3 माह के बाद वो हो सकता है कि 400-500 ग्राम वाला ही मिले। एक जानवर पे 3 माह के बाद कितना प्रॉफिट होता है। तो भाईजान
बिज़नेस शुरू करने से पहले अगर आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अगर बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ ये देखें कि इसको करना कैसे है, इसको मेंटेन कैसे करना है, इसके ख़र्चे कैसे कंट्रोल करने हैं। अगर ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो आपको इसकी परचेजिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद इसके अखराजात पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके इसकी जो प्रॉफिट रेशो है वो कुछ बेहतर हो सकती है। और तकरीबन मैं आपको एवरेज जो है वो प्रॉफिट रेशो बताता चलूँ तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार पर जानवर की प्रॉफिट रेशो है स्लॉटरिंग वाले जानवर की 100 दिन के बाद। लेकिन ये मेरे लिए तो बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि मैं यही काम कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कोई और बिज़नेस कर रहे हैं, कोई पेट्रोल पंप का है, कोई प्रॉपर्टी का है, कोई ज़िम्मेदारी का है या कोई और बिज़नेस से मुंसलिक हैं, तो इनको फिर इस प्रॉफिट की समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि 100 दिन के बाद 1.5 लाख रुपया लगाने के बाद अगर हमने 15-20 हज़ार ही कमाना है, 5 हज़ार पर मंथ, तो ये बहुत कम इनकम है। वाकई कम इनकम है। जिसने एक महीने में लाखों रुपया कमाया है, उतने जितने लाख लगाए उतने ही लाख कमाया है, या उससे 50% कमाया, तो उसको ये बहुत कम नज़र आता है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। ठीक है, हर बंदे के अपने अपनी सोचने की सलाहियत होती है। दूसरी ये है कि जिसने ज़्यादा गहरा पानी देखा हो तो उसको छोटे पानी की समझ नहीं आती। समझ आ रही है ना? तो इसलिए आप अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करें। अगर आपको लग रहा है कि इस प्रॉफिट पे हम खुश हैं, मुतमिन हो सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आपका जो पहले वाला बिज़नेस है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, आप मुतमिन हैं, तो फिर आपको इस जगह पे नया तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है। इस महंगाई में नए तजर्बे करने से बेहतर है कि जो आप पहले बिज़नेस कर रहे हैं उसी को आप डेवलप करें, उसी को आप एक्सटेंड करें, तो अल्लाह पाक और बरकतें देगा। अब आखिरी सवाल जाते जाते मैं आपको जवाब देता चलूँ कि पैसे कैसे मिलते हैं। स्लॉटरिंग जब करवाते हैं फैक्ट्री वाले पैसे कैसे देते हैं, तो बेजान 8 दिन के बाद पैसे मिलते हैं, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये नहीं है कि आपने एक साइड से जानवर ज़िबा कराया, दूसरी साइड पे आपको चेक मिल जाएगा कि जो आप कैश करवा लें, ये बिल्कुल नहीं है। 8 दिन का टाइम होता है। हाँ, अगर आपको एक्सपोर्टर अच्छा मिल जाए, आप उसके साथ तामन करने वाला, तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर एक्सपोर्टर अच्छा भी है तो ये आप माइंड में रखें कि 8 दिन के बाद आपको पेमेंट आनी है। अगर आपके किसी भाई के जानवर तैयार हैं स्लॉटरिंग के लिए, उनको स्लॉटरिंग के मतलब कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी स्लॉटरिंग भी करवाएंगे और पेमेंट का भी कोई इशू नहीं होगा। जहाँ तक पॉसिबल हो सका उनके साथ कोऑपरेट करेंगे और अच्छे से अच्छा रेट भी लेके देंगे, और जो कैश का प्रॉब्लम है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं होगा। मैंने एक कोशिश की है कि जो सेम सवालात हैं जो आम लोगों के जहन में होते हैं, हर एक से दूसरे बंदे के जहन में तकरीबन यही सवाल गर्दिश कर रहे होते हैं, कि उनका आपको प्रॉपर जवाब दूं। लेकिन अगर फिर भी इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिले होंगे जो आपके जहन में तो चल रहे थे लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने सुनने वालों को, देखने वालों को कोई ऐसी बात बताता चलूं जो उनके आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।